भाग्य लक्ष्मी में अब लक्ष्मी का गृह प्रवेश तो हो गया है। अब घर से सीधा ऋषि के साथ इनका टाका पक्का वाला हमने जोड़ना है और इसमें भैया पारो की बहुत बड़ी अहमियत होने वाली है। लेकिन अड़चने तो आएंगी क्योंकि जहां नीलम और मलिष्का होंगी वहां पर लाइफ में प्रॉब्लम्स तो होंगी ही। जी हाँ, इन्होंने तो अपना महाभारत शुरू कर दिया है। तुम सच में यहाँ इस कमरे में हो? क्या कर रही हो तुम यहाँ? ये हमारा घर है। इस घर में तो घुसा ही पर कदम कहाँ है? अदालत की वजह से मैं इस घर में आके रही। तो अदालत ने कहा है तुम्हें यहाँ रहने के लिए, मेरे कमरे में। तुम्हें यहाँ मेरा सामान दिख रहा है? तो सामान भी रख ही दोगी ना एक दिन। फिर मेरा कमरा भी अपना बना लूंगी और मेरा पति। बस अभी बहुत शब्द नहीं। अब लक्ष्मी घर में आ गई है तो मलिष्का और नीलम का काम है हर दिन घर में कलेश करना। जितना ज़्यादा वो कलेश करेंगे लक्ष्मी उतनी ज़्यादा परेशान होगी और ये घर छोड़कर अपने आप ही वो पारो को लेकर चली जाएगी। ऐसा कुछ ज़रूर सोच रहे होंगे मलिष्का और नीलम। तुम सच में यहाँ इस कमरे में हो? क्या कर रही हो तुम यहाँ? ये हमारा घर है। इस घर में तो घुसा ही पर कदम कहाँ है? कि अदालत की वजह से मैं इस घर में आके रही। तो अदालत ने कहा है तुम्हें यहाँ रहने के लिए, मेरे कमरे में। तुम्हें यहाँ मेरा सामान दिख रहा है? तो सामान भी रख ही दोगी ना एक दिन। फिर मेरा कमरा भी अपना बना लूंगी और मेरा पति। बस अब दरअसल बात केवल इतनी है, पारो चाहती है कि वो अपनी माँ के साथ ऋषि के कमरे में रहे, जबकि ऋषि के कमरे में झूठ मूठ की पत्नी बनी मलिष्का पहले से ही रहती है। अब मलिष्का के लिए तो ये बहुत बड़ी बात हो गई ना कि अगर उसे ऋषि के कमरे से बाहर निकलना पड़े। ये नौबत ना आए इसीलिए वो घर में महाभारत शुरू कर रही है और नीलम हमेशा की तरह मलिष्का का साथ दे रही है। हमने क्या कहा था तुमसे? और मलिष्का ही इस घर की बहू रहेगी। आप मुझसे ये सब कुछ क्यों कह? आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि अदालत की वजह से मैं यहाँ पर। सारी खलनायिकाएं मिलकर लक्ष्मी को लाचार बनाने की कोशिश कर रही हैं। अब जब सारा झगड़ा खत्म हुआ तब हमेशा की तरह लेट एंट्री ऋषि की हुई। अब ऋषि समझ तो गया कि यहाँ पर जरूर कुछ तो हुआ है। आप अपनी बेटी को भी समझा दीजिएगा क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ अपने बच्चों के लिए आई और किसी के लिए भी नहीं से मेरा मतलब है किसी के लिए भी नहीं। इधर ऋषि की एंट्री हुई तो उधर लक्ष्मी निकल गई। अब दादी को तो समझ आता है कि ये सब मिलकर लक्ष्मी के साथ क्या करती रहती हैं। तुमने उससे कुछ कहा है? तुमने उससे कुछ कहा है कि वो कोई भी पति होने का फर्ज निभाए? तुमने कहा है कैसे? कैसे कर सकती हो ऋषि? क्या किया ये तुमने? नाराज हो गया वो? तुम जानती हो, अच्छे से जानती हो कि उसका ये मतलब नहीं था। अब यहाँ पर हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, अगर किसी को बताएंगे तो वो है ऋषि। अब ऋषि, पारो और लक्ष्मी तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। इतने सालों बाद वो घर लौटी हैं तो आपको ये फैसला जरूर लेना चाहिए कि असली पत्नी आपके कमरे में रहेगी या नकली। हमने जो कहा उस बात पर गौर जरूर फरमाइएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।